बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हुई, महागठबंधन के हाथ निराशा लगी और सबसे ज्यादा निराशा मिली कांग्रेस को, जिसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। अब बिहार के नतीजों का असर यूपी में गठबंधन पर पड़ने के आसार हैं। सवाल ये कि क्या अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राह अलग हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी बेआबरू होकर कांग्रेस निकली। कई क्षेत्रीय पार्टियों से भी कांग्रेस की बुरी गति हुई। एनडीए की सुनामी में विपक्षी दलों के साथ साथ कांग्रेस का पंजा भी पस्त पड़ गया। अब बिहार चुनाव के नतीजों का असर यूपी में आने वाले चुनावों में दिखने की संभावना बढ़ गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का गणित उलझ सकता है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हुई है कि हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी डूबे हैं। तो जिससे गठबंधन करते हैं उसकी भी बैठा देते हैं। तो कांग्रेस को समय से फैसला लेना चाहिए। उनके प्रोग्राम, उनकी नीतियाँ, देश के प्रति उनकी सोच, समाज को तोड़ने की नीतियाँ अब कांग्रेस को खत्म करने की ओर है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस का गठबंधन था। गठबंधन के तहत कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, लेकिन जीत सिर्फ 7 पर हासिल हुई थी। उस दौरान समाजवादी पार्टी के भीतर ये चर्चा तेज रही थी कि कांग्रेस को अधिक सीटें देने का नुकसान हुआ। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी, 399 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 2 सीटें जीती। कांग्रेस का प्रदर्शन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी खराब रहा और अब बिहार चुनाव के आए नतीजों ने बाकी की कसर पूरी कर दी है। ऐसे में 2027 में जब सपा कांग्रेस सीट बंटवारे के लिए बैठेंगे तो ये सारे आंकड़े भी कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए जरूर रखे जाएंगे। बिहार का चुनाव का असर उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। आने वाले समय में गठबंधन किसके साथ रहेगा, किसके साथ नहीं रहेगा, महागठबंधन में कौन कौन से साथी रहेंगे, कौन कौन से साथी नए जुड़ेंगे, ये सब फैसला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को फैसला लेना है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहाँ के मतदाता, चाहे युवा हो, किसान हो, आम आदमी, सभी इस सरकार को हटाना चाहते हैं जो बुलडोजर के नाम पर तानाशाही कर रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। दोनों ने बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 6.36% से बढ़कर 9% हुआ। सीटें भी 1 से बढ़कर 6 हो गई। इन सब के अलग अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि आने वाले चुनाव इंडी गठबंधन के दल के साथ लड़ेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा कि दलों के बीच दूरी बढ़ती है या साथ बना रहता है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच टिकट बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इंडी गठबंधन में टिकट को लेकर रार दिखाई पड़ सकती है। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।